हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं संज्ञा और लिंग, नाउन एंड द जेंडर। नाउन एंड द जेंडर, तो जेंडर से आप समझ सकते हैं जेंडर का मतलब होता है लिंग। ओके, तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये कुछ फोटोज हैं यहाँ पर जो दिखाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये क्या है, एक लड़का है। ओके, यहाँ पर क्या है, एक लड़की है। ये देखिए एक बच्चा है, बेबी है। वी कैन से इट अ बेबी, बट वी आर नॉट अवेयर कि ये बच्चा मेल है या फीमेल है। और यहाँ पर ये टेबल है। तो बस इन चार इमेज में ही ये वीडियो छुपा हुआ है। आप कैसे कह सकते हैं, हम कह सकते हैं क्योंकि देखो ये हो गया मेल, ओके, बॉय है। ये हो गई दोस्तों फीमेल, और ये है इसका हमें पता नहीं है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉमन जेंडर, क्योंकि बेबी है। ये बेबी बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, और ये भी हो जाएगा न्यूटर जेंडर। न्यूटर यानी कि उभयलिंगी, ठीक है, उभयलिंगी या नपुंसक लिंगी। नपुंसक लिंगी ये है, कॉमन होता है उभयलिंगी। अंडरस्टूड। तो ये हो गया न्यूटर जेंडर। सो दोस्तों चार तरह के जेंडर होते हैं। अब इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे जेंडर क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो कि मैक्सिमम एग्जाम्स में आते हैं, उनको कवर करेंगे। उसके बाद में हम एग्जाम्पल्स देखेंगे और कुछ रूल्स हैं किस तरह से जेंडर, कौन से वर्ड होते हैं जिनको किस जेंडर में काउंट किया जाता है, कुछ रूल्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको देखेंगे और एग्जाम्पल्स भी करते रहेंगे साथ में। अंडरस्टूड। सो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। स्टार्ट करते हैं। देखिए जेंडर, जब हम जेंडर की बात करते हैं तो द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड एज जेंडर, यानी कि वह संज्ञा जिससे कि हमें पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, मेल या फीमेल होने का पता चलता है, उसको हम जेंडर कहते हैं या लिंग कहते हैं। देखो जैसे ये है, हॉर्स है, डॉग है, फादर है, ऑक्स है, तो ये किसको दोस्तों, ये मेल सेक्स को डिनोट करते हैं ना, हॉर्स, डॉग, फादर, ऑक्स। और यहाँ पर देखिए जैसे मेयर, घोड़ी, बिच, काउ, मदर, तो ये इन्हीं के जेंडर हैं। आप यहाँ पे ये भी समझ सकते हैं। तो देखिए इनसे क्या कौन डिनोट हो रहा है, इनसे फीमेल सेक्स डिनोट हो रहा है। तो इस तरह से ये जेंडर हो गया आपका, कि वो नाउन जिससे हम मेल या फीमेल सेक्स को डिनोट करते हैं। अब हम देख लेते हैं भैया टाइप्स ऑफ जेंडर, कितने टाइप के जेंडर होते हैं, चार टाइप के। सबसे पहले कौन सा हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका मस्कुलाइन जेंडर, है ना। मैस्कुलाइन इसको हम पुल्लिंग या पुल्लिंग भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स, यानी कि जिससे हमें मेल सेक्स के बारे में पता चलता है, यानी कि मेल यानी कि पुरुष, पुरुष सेक्स के बारे में पता चलता है, उसको हम दोस्तों कहेंगे मैस्कुलाइन जेंडर। जैसे देखो बॉय, फादर, ब्रदर, हॉर्स, ये सब मेल वाली चीजें हैं, है ना। अब नेक्स्ट है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन यानी कि स्त्रीलिंग, ठीक है। फेमिनाइन जेंडर क्या होता है दोस्तों, ये होता है स्त्रीलिंग। अब इसमें क्या होता है, द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स, कौन कौन से हैं, जैसे गर्ल है, मदर है, सिस्टर है, इससे हमें फीमेल सेक्स का पता चलता है, तो हम दोस्तों इसको कहेंगे स्त्रीलिंग। तीसरा आ जाता है आपका कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का तो आपको पता ही है, कॉमन यानी कि उभय, ठीक है। कॉमन जेंडर हो गया आपका उभयलिंग, उभयलिंग या उभयलिंगी, ठीक है। कॉमन जेंडर क्या होता है, द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई द जेंडर, मतलब वह संज्ञा जिससे स्पेसिफिक तो नहीं है, कुछ जेंडर को वो स्पेसिफाई नहीं करते हैं, बट ओनली इंडिकेट्स अ लिविंग थिंग इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। लेकिन उससे हमें यह पता चलता है कि जो वो चीज है ना, वो कैसी है, वो जीवित चीज है, ठीक है, वो सजीव है, बट हमें स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, यानी कि वो मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है, तो उसको हम कहेंगे दोस्तों कॉमन जेंडर। देखो जैसे मैंने आपको उस इमेज में दिखाया था, जैसे बेबी, उस इमेज में क्या था, बेबी था। अब बेबी का तो कोई जेंडर नहीं है, वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। स्टूडेंट, स्टूडेंट भी है तो नाउन, बट इसमें हमें कुछ पता नहीं है कि भाई स्टूडेंट वो बॉय है, गर्ल है, कौन सा स्टूडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे प्रोफेसर है, इसी में प्रोफेसर का भी हो सकता है, वो लेडी भी हो सकती है, वो जेंट्स भी हो सकता है। सो वी आर नॉट अवेयर अबाउट द एग्जैक्ट सेक्स, बट दीज आर लिविंग, तो इनको हम दोस्तों कह देंगे उभयलिंगी। उभयलिंगी यानी कि दोनों लिंग, कॉमन जेंडर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट है दोस्तों न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर क्या होता है, न्यूटर जेंडर होता है दोस्तों, हिंदी में कहेंगे इसको नपुंसक लिंगी। क्या कहेंगे हिंदी में, नपुंसक लिंगी। नपुंसक मतलब आप समझ ही सकते हैं, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, इसके लिए हम इसको यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको उस इमेज में दिखाया था टेबल का, तो द नाउन विच डिनोट्स अ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर किसको कहेंगे दोस्तों, वे नाउन या बेसंज्ञा जिससे हमें एक अजीब या निर्जीव वस्तु का पता चलता है, ठीक है। जैसे इंक पॉट, अब इंक पॉट ना तो स्त्रीलिंग है ना पुल्लिंग है। पेन, टेबल,
तो हम इनको दोस्तों कहेंगे न्यूटर जेंडर। तो इस तरह से ये 4 तरह के जेंडर हो गए हैं, आप इसको एक बार अच्छे से याद कर लीजिए। मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूटर जेंडर। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसकलिंग। एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया, इमेजेस आपको दिखा दिया। अब आगे बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। देखिए जैसे जिनके जेंडर हम चेक कर लेंगे इसका, ठीक है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन यानी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जैसे नेफ्यू, नेफ्यू भतीजा होता है, नीस भतीजी होती है, अंकल आंट, बैचलर मैड या स्पिंस्टर। बैचलर का मतलब क्या होता है दोस्तों? बैचलर का मतलब होता है कुंवारा लड़का, और मैड या स्पिंस्टर को कहते हैं दोस्तों हम कुंवारी लड़की। ठीक है, इधर देखिए ये है बोअर और शो। बोअर क्या होता है दोस्तों? सुअर होता है, और शो सुअरी होती है। किंग, क्वीन आप जानते हैं, जेंटलमैन का लेडी, विजार्ड यानी जादूगर, विच यानी जादूगरनी, गेंडर एंड गूल्स, कोल्ट फिली, घोड़े का जो बछड़ा होता है ना उसको कोल्ट कहते हैं, और फिली कहते हैं उसको, उसकी बछड़ी को। रैम, ईव, शीप का होता है बच्चों ये मादा, और ये नर, नर नर ये रैम, और ईव यानी कि मादा शीप। ओके, लॉइन, लॉइनेस, ऑथर, ऑथरेस यानी ऑथर कौन होता है दोस्तों? ऑथर होता है लेखक, ठीक है, और ऑथरेस, ऑथरेस यानी कि लेखिका। हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, बुलकाउ, डॉग विच, विडो, विडोअर, विडो। विडोअर कौन होता है दोस्तों? विडोअर होता है विदुर, ओके, जिसकी वाइफ मर गई। ओके, विडो होती है विधवा। लेड, लास, कहीं पर लेड होता है लड़का, लास होता है लड़की। लॉर्ड, लेडी, अर्ल, काउंटेस, ये दोस्तों सामंत होते हैं ना हमारे जमींदारी में, जो सामंत होते थे उनका नाम है अर्ल, काउंटेस। बक, डो, रैबिट का जो मेल रैबिट होता है उसको बक, और डो कहते हैं दोस्तों फीमेल रैबिट को। देन हॉर्स, मेयर, पोइट, पोइटेस, बैरोन, वेरोनेस, यस ये भी सामंत को कहते हैं। इधर देखो काउंट, काउंटेस भी सामंत को कहते हैं। अब आप ये कहोगे कि इतने सारे सामंत, तो अलग अलग जगह पे इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता था, इस वजह से ये पड़ गया है। ओके, हेयर, हेयरेस, प्रिंस, प्रिंसेस, फॉक्स, विक्शन, फॉक्स देखो ये लोमड़ी का होता है दोस्तों। डार्की, डक, स्टैग, हिंद, ये डियर का होता है, स्टैग और हिंद। ओके, लवर, वी लव्ड, लवर कहते हैं जो आशिक होता है ना दोस्तों, जो प्रेमी होता है, और विलव्ड होता है प्रेमिका, माई विलव्ड ये होता है दोस्तों प्रेमिका। ठीक है, ब्राइडग्रूम, ब्राइड ये हो गया दूल्हा, और ये हो गई दुल्हन। मॉन्क का होता है नन, मॉन्क यानी महंत, और नन यानी महंतनी। कॉक, हेन, सन, डॉटर, मैन, वुमन। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से याद कर लीजिए। एक और है यहाँ पर जाइंट, जाइंटेस, जाइंट यानी असुर, राक्षस। ठीक है, ये राक्षसी। मैनेजर, मैनेजरेस, पियर, पियर्स, तो देखो मैनेजर का अच्छे से ध्यान कर लेना आप। पियर, पियरेस, पियर भी सामंत को ही कहते थे। शेफर्ड, शेफर्डेस ये होता है देखो, शेफर्ड आपने गडरिया देखा है, सुना ही है। टाइगर, टाइग्रेस, ड्यूक, डचेस। एडमिनिस्ट्रेटर, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देख लीजिए। एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर का होता है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रशासक। एडमिनिस्ट्रेटिक्स, एडमिनिस्ट्रेटिक्स होता है इसका प्रशासिका का। कॉक, स्पैरो का होता है दोस्तों हेन स्पैरो। ठीक है, मरमैन का होता है मरमैड, मरमैन, मरमैड। स्पोक्समैन का स्पोक्स पर्सन, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, स्पोक्समैन का स्पोक्स पर्सन होता है। चेयरमैन का चेयर पर्सन होता है। इस टाइप के कई मैन वाले शब्द मिलेंगे जिनमें हम अगर उसकी जगह पर्सन यूज कर लेते हैं तो उसका फीमेल बन जाता है। अंडरस्टूड? तो ये अच्छे से ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों चीज, चेयरमैन, चेयर पर्सन, स्पोक्समैन, स्पोक्स पर्सन। हीरो, हीरोइन आप जानते ही हैं, एम्परर, एम्प्रेस, मास्टर, मिस्ट्रेस, प्रीस्ट, प्रीस्टेस, मेयर, मेयरेस, होस्ट, होस्टेस। अगर कुछ नहीं आए आपको तो भैया ये वाला फॉर्मूला आप सीधा से लगा लो, ESS, मास्टर, मास्टर, मिस्ट्रेस, प्रीस्ट, प्रीस्टेस, लाइक दिस। ठीक है, ज्यू, ज्यूएस, पैट्रन, पैट्रोनेस, प्रॉफिट, प्रॉफिटेस, मास्टर, मिस। यस, मास्टर कौन होता है बच्चों? जो बच्चों के लिए यूज करते हैं हम मेल टर्म्स में। ओके, मास्टर, और मिस करते हैं बच्ची के लिए। ट्रेटर, ट्रेटरेस, ट्रेटर कौन होता है? जो धोखाबाज होता है, जो धोखा दे देता है। सुल्तान, सुल्ताना, मिल्कमैन, मिल्कमैड, और गवर्नर, गवर्नेश। इसको भी आप देख लीजिए, गवर्नर और गवर्नेश। अंडरस्टूड? सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड माय डियर फ्रेंड्स। अब आगे देख लेते हैं, इस तरह से आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेके चेक कर लीजिएगा। आगे देख लेते हैं सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ जेंडर। कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, इनसे रिलेटेड काफी क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। अगर आपको उससे एकदम फ्रीली एग्जाम को अटेम्प्ट करना है, सो माय डियर फ्रेंड्स आई एम डैम श्योर आप इसको अच्छे से कर लीजिए, आप कभी गलती नहीं करेंगे। देखो रूल नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग सुंदरता यानी कि ब्यूटी, कमनीयता, कमनीयता कहते हैं दोस्तों ग्रेसफुलनेस, ओके, सज्जनीयता, जेंटलनेस, कोमलता, सौम्यता, लघुता,
आदि का बोध कराने के लिए होता है। तो मतलब देखो ये शब्द शब्द इनको देखने से ही पता चल रहा है ना कि ये कुछ कुछ स्त्रीलिंग जैसे शब्द हैं। सुंदरता, कमनीयता, सज्जनीयता, सौम्यता, लघुता। तो इस स्थिति में दोस्तों इनको क्या माना जाता है? फेमिनाइन जेंडर माना जाता है, और उसके लिए सिंगुलर प्रोनाउन सी, हर, हरसेल्फ का प्रयोग जरूरत के मुताबिक होता है। सिंगुलर प्रोनाउन का उपयोग होता है इनके लिए। देखो इनको कैसे यूज करते हैं आप एग्जांपल से अच्छे से समझ पाएंगे। इन वर्ड्स को आप एक काम करेंगे, या तो नोट कर लेंगे या तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर आप देख लेंगे अच्छे से। द मून, द अर्थ, नेचर, फ्लैटरी, स्प्रिंग, होप, वर्च्यू, चैरिटी, ह्यूमिलिटी, कंट्री, सिटी, फेम, लिबर्टी, जीलसी, नेशन, रिवर, शिप, पीस, फेथ, मर्सी, कार, मोडेस्टी, ट्रेंड, प्राइड, ट्रुथ, जस्टिस, एटसेट्रा। अंडरस्टूड? सो ये वर्ड्स जो है ना, ये सब फेमिनाइन में यूज होते हैं। देखो जैसे कि ये एक एग्जांपल यहाँ पर है, कैसे यूज होगा। जैसे द मून शेड, यहाँ पर ब्लैंक आ जाएगा, लाइट ऑन द बैंक। अब आपसे वो भरवाएगा कि यहाँ पे आप क्या होगा, तो यहाँ पर हर आएगा। ठीक है दोस्तों, हर आएगा क्योंकि द मून जो है ना, मून को हम फेमिनाइन जेंडर में तरह से यूज करते हैं। ऐसे ये सेंटेंस गलत माना जाएगा, द मून शेड इट्स लाइट ऑन द बैंक, नो। अंडरस्टूड? तो ये करेक्ट सेंटेंस है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इसलिए आपको ये सारे वर्ड याद कर लेने हैं, क्योंकि देखने में ऐसा लगता है कि कुछ नहीं है, बट जब एग्जाम में आप लिखते हैं तो गलती कर बैठेंगे। तो मून, अर्थ, नेचर, फ्लैटरी, स्प्रिंग, होप, वर्च्यू, चैरिटी, ह्यूमिलिटी, मर्सी, फेथ, पीस, इस तरह से सारों को याद कर लेंगे। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं उससे पहले। और देखो, स्प्रिंग हैज हर ओन चार्म्स एंड डिलाइट्स। तो इसमें भी सेम यहाँ पर हमने दोस्तों हर का यूज किया है, क्योंकि स्प्रिंग को हम क्या समझ रहे हैं? स्त्रीलिंग समझ रहे हैं। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर ये इट्स गलत है, ये सही है, ये गलत है। सेम हियर, द शिप फॉट हर वे थ्रू द स्टॉर्मी वेव। तो फॉट हर वे, अंडरस्टूड? इट्स वे नहीं आएगा, हर वे आएगा, क्योंकि ये चीज देखो, हालांकि यू कैन से कि भाई शिप हुआ, स्प्रिंग हुआ, ये तो न्यूट्रल है ना, ये तो न्यूट्रल जेंडर है, नपुंसक लिंग है, तो इसमें तो इट आना चाहिए, बट नहीं, इनको हम दोस्तों इनको हम फेमिनाइन जेंडर मान के चलते हैं। जैसे लव है, लव को भी वही मानते, लव वर्च्यू, सी इज अलोन फ्री। लव वर्च्यू, वर्च्यू से लव करिए, वही अलोन फ्री है, तो वर्च्यू, वर्च्यू के लिए यहाँ पर सी यूज हुआ है। ठीक है, इट इज रॉन्ग, सो ये सही है दोस्तों। तो ये वर्ड आप पक्का याद कर लेंगे। नाउ रूल नंबर सेकंड देख लेते हैं। ये कहता है कि यदि कॉमन जेंडर्स के नाउन के पहले, कॉमन जेंडर क्या होता है? जैसे फ्रेंड, स्टूडेंट कॉमन है ना, स्टूडेंट में हमें पता नहीं है वो लड़का है लड़की है, चाइल्ड, बेबी, टीचर, डॉक्टर, ये कॉमन जेंडर्स हैं दोस्तों, है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ये उभयलिंगी है, डॉक्टर तो लेडी भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है। अगर इनके पहले क्या है, गर्ल, वुमन, लेडी, फीमेल, ये इनका हो, तो ये फेमिनाइन जेंडर के सिंगुलर प्रोनाउन का इनके साथ में उपयोग होगा। जैसे गर्लफ्रेंड, ये क्या बन गया? अब फेमिनाइन बन गया। गर्ल स्टूडेंट, फेमिनाइन बन गया। फीमेल चाइल्ड, तो ये क्या बन गया दोस्तों? स्त्रीलिंग बन गया। अ गर्ल स्टूडेंट शुड नॉट नेग्लेक्ट हर होम। ओके, अ गर्ल स्टूडेंट आते ही यहाँ पर आप क्या आएगा दोस्तों? हर आ जाएगा। अ गर्ल स्टूडेंट शुड नॉट नेग्लेक्ट हिज या इट्स होम, ये दोनों गलत माने जाएंगे, ना तो यहाँ हिज आएगा ना इट्स आएगा। A woman doctor examines the patient herself. A woman doctor examines the patient himself or itself will be wrong. This will is correct. This is correct. Understood? Like this we will use. Next देख लेते हैं दोस्तों, रूल नंबर 3। इसमें क्या है, कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनका प्रयोग हम स्ट्रेंथ, फर्मनेस यानी दृढ़ता, ऊर्जा, एनर्जी आदि का बोध कराने के लिए होता है। इस स्थिति में इसे हम मैस्कुलाइन जेंडर माना जाता है, क्योंकि ये वर्ड ही ऐसे है ना, स्ट्रेंथ, फर्मनेस, तो ये मैस्कुलाइन जेंडर वाले हैं। ठीक है, और इनके लिए हम किस प्रोनाउन का उपयोग करेंगे? सिंगुलर मैस्कुलाइन का प्रयोग करेंगे। तो देखो जिस तरह से ये है यहाँ पर, सन, टाइम, डेथ, विंटर, विंड, समर, थंडर, ओशियन, लव, वार, वाइन, लाइक दिस। अंडरस्टूड? तो ये चीजें ऐसी हैं जिनमें आप इनको लेंगे एज ए पुरलिंग की तरह पे। जैसे द सन शॉट हिज ब्राइट रेज, द सन शॉट हिज ब्राइट रेज, इट्स नहीं आएगा, ये गलत माना जाएगा। डेथ ऑलवेज नोज इज विक्टिम्स, ये सही है दोस्तों, इट्स गलत है। अंडरस्टूड? सो ये वर्ड आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, सन, टाइम, डेथ, विंटर, विंड, समर, थंडर, ओशियन, लव, वॉर, वाइन, एटसेट्रा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है
रूल नंबर 4, इसमें बहुत आसान है। देखो इन जो ये नाउन्स दे रखे हैं यहाँ पर, इनका जो प्रयोग है दोस्तों सामाजिक कारणों से, क्योंकि सामाजिक कारणों में हम जो प्रयोग कर रहे हैं इनका कैसे प्रयोग कर रहे हैं, मैस्कुलाइन जेंडर में ही हो रहा है इनका। जैसे शूमेकर, शूमेकर को हम हमेशा मैस्कुलाइन जेंडर ही मानते हैं, हमेशा इसको पुल्लिंग ही मानते हैं। अब हालांकि शूमेकर तो कोई भी हो सकता है, क्योंकि इसमें तो कहीं नहीं लिखा कि वो क्या है, बट इसको पुल्लिंग मानते हैं। बेकर जो बेकरी चलाता है, रोटी बनाता है, ठीक है। मर्चेंट जो व्यापारी है, उसको भी हमेशा पुल्लिंग ही माना जाता है। और सोल्जर और लॉयर, ये 5 दीज आर द 5 वर्ड्स विच वी कंसीडर एज अ मैस्कुलाइन जेंडर। अंडरस्टूड? तो इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है कि भाई साहब ये तो हमेशा एकदम पुल्लिंग है, शू मेकर, वेकर, मर्चेंट, सोल्जर और लॉयर। रूल नंबर 5 क्या कहता है दोस्तों? रूल नंबर 5 कहता है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीबॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, नोबॉडी, यानी कि ईच, एवरी, आइदर इस टाइप के जो हैं इन सबको सामान्यतः हम क्या मानते हैं दोस्तों? सामान्यतः मैस्कुलाइन जेंडर के सिंगुलर माना जाता है, क्योंकि इसमें भी किसी भी जेंडर का स्पेसिफिक अगर आपको कुछ नहीं मिलता है दोस्तों तो आपको उसको मैस्कुलाइन मान लेना है, ठीक है। जैसे एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी, एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी। अब अगर हम कहें कि भाई हम तो यहाँ पे इट्स लगा देंगे, इट्स ड्यूटी, तो वो गलत होगा, क्योंकि एवरीवन, एवरीवन तो कुछ ना कुछ पुल्लिंग या फिर स्त्रीलिंग होगा, तो हम डाउट होना चाहिए हमें पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में। तो इसको हम दोस्तों, वैसे तो ये उभयलिंगी है ना, उभयलिंगी है, ये कॉमन जेंडर है, बट हमें इस केस में हमें जब एवरी, ईच, आइदर और इस टाइप की ये वर्ड आ जाए तो इसको हमेशा हम मैस्कुलाइन ही मानेंगे। ईच ऑफ अस हैज फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हिज आ रहा है। नो वन शुड ट्रबल हिज नेबर, अब नो वन में तो कोई भी हो सकता है, लेडीज भी तो हो सकती है, ज्यादातर तो लेडीज ही परेशानी देती है सब पड़ोसियों को, बट फिर भी हम यहाँ पर हिज का उपयोग कर रहे हैं। एवरी स्टूडेंट शुड कंप्लीट हिज होमवर्क, तो यहाँ पर भी दोस्तों देखो ये है, तो इनको वर्ड्स को अच्छे से याद कर लीजिए, इन एग्जांपल्स को आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये वर्ड यहाँ पर हो तो इनको मैस्कुलाइन जेंडर के सिंगुलर की तरह हम मानेंगे, ठीक है। रूल नंबर 6 देख लेते हैं। ये कहता है कि भैया अगर ये चीज हो, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, इनका इंडेफिनिट प्रोनाउन के रूप में प्रयोग होता है और इनके साथ न्यूटर जेंडर का प्रयोग होता है, ठीक है। एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, इनके साथ में दोस्तों पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं रहेगा। जैसे एवरीथिंग शुड बी केप्ट इन इट्स ऑर्डर, यहाँ पर आपके पास आ गई है एवरीथिंग, तो ये तो ना तो स्त्रीलिंग है और ना ये पुल्लिंग है, ठीक है। ये है आपका न्यूटर जेंडर। अंडरस्टूड? नेक्स्ट देख लेते हैं, इनको भी ध्यान कर लेना कि भाई ये न्यूटर जेंडर माने जाएंगे। पहले जो ये बताए थे रूल नंबर 5 में, ये मैस्कुलाइन जेंडर माने जाएंगे। रूल नंबर 4 के वाले भी मैस्कुलाइन जेंडर माने जाएंगे। रूल नंबर 3 में भी मैस्कुलाइन जेंडर। रूल नंबर 2 में मैंने बताया आपको फेमिनाइन जेंडर, और रूल नंबर 1 में तो मैंने आपको ये बताया इनको भी फेमिनाइन जेंडर। तो ये फेमिनाइन जेंडर के 2 रूल हो गए, रूल नंबर 1 और 2। रूल नंबर 3 हो गया दोस्तों मैस्कुलाइन जेंडर का, 4 भी मैस्कुलाइन और 5 भी मैस्कुलाइन, और 6 हो गया आपका न्यूटर जेंडर का, ठीक है। रूल नंबर 7 देख लेते हैं। इसमें लिखा है, देखो भाई, जब कलेक्टिव नाउन्स अगर हों, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव मतलब एक ग्रुप, समूहवाचक, ठीक है। जैसे जूरी, जूरी होता है, उसको ग्रुप को कहते हैं ना, जो जजेस की जो कमेटी होती है, एक तरह से कमिटी, कमिटी में भी एक से ज्यादा लोग होते हैं। क्लास, क्लास में बहुत लोग होते हैं। टीम, गवर्नमेंट, फैमिली, मोब, काउंसिल, आर्मी, क्राउड, क्रू, ये सब क्या है? कलेक्टिव नाउन्स, इनसे एक से ज्यादा व्यक्ति का या वस्तु का बोध होता है। तो इसे भी दोस्तों हम न्यूटर जेंडर मानेंगे, ठीक है। क्योंकि कमेटी में तो हो सकता है लेडीज भी हो, जेंट्स भी हो, क्लास में तो स्टूडेंट्स गर्ल भी होते हैं, बॉय भी होते हैं, तो इनको हम क्या मानेंगे दोस्तों? इनको हम न्यूटर जेंडर मानेंगे। और इसके लिए न्यूटर जेंडर के प्रोनाउन कौन कौन से होंगे? इट, इट्स, इटसेल्फ का प्रयोग करेंगे। जैसे द कमेटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट इन 6 वीक। अंडरस्टूड? ये एक सेंटेंस बनेगा इसका। तो यहाँ पर क्या आएगा? इट्स आएगा। इसको हम मानेंगे दोस्तों न्यूटर। द टीम हैज डिक्लेयर दैट इट विल विन द मैच, इट विल विन द मैच। अंडरस्टूड? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके लिए इट और इट्स का प्रयोग करेंगे। अगर हमें ये पूरे ग्रुप का एक साथ हमें कुछ चीज मिल रही है, जैसे क्लास, पूरी क्लास का हमें पता चल रहा है इससे, लेकिन देखो इसका नेक्स्ट क्या है, लेकिन उपरोक्त कलेक्टिव नाउन्स, जो ये कलेक्टिव नाउन्स हैं, से प्रत्येक सदस्य का बोध हो। अगर इनके एक एक सदस्य का बोध हो, कुछ ऐसा सेंटेंस आ जाए जिससे हमें लगता है कि ये कमेटी की एक राय नहीं है, ये अलग अलग सदस्य अलग अलग कह रहे हैं, तो उसके लिए फिर प्लूरल नाउन्स प्रोनाउंस आ जाएंगे। देखो दे, देम, देयर, देमसेल्व्स आ जाएगा। कैसे? द कमिटी हैव मेट एंड दे हैव रिजेक्टेड द प्रपोजल।
द कमिटी हैव मेट एंड इट हैज रिजेक्टेड द प्रपोजल। ये देखो, ये दो सेंटेंस है, इनको आप अच्छे से देख लो, इसके थ्रू में समझा देता हूं। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है भाई, द कमिटी हैव मेट एंड दे हैव रिजेक्टेड द प्रपोजल। तो ये एकदम सही है ये, क्योंकि द कमिटी हैव मेट, कमिटी तो हमेशा प्लूरल है, आप इसको मैंने आपको बताया है, सिंगुलर प्लूरल वाला वीडियो आप देख लेना, उसमें पता चल जाएगा कि जो कमिटी है ये एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है, या सिंगुलर नहीं होता है, ये प्लूरल वर्ड की तरह हम इसको मानते हैं। कमिटी हैव मेट यानी कि कमिटी मिल चुकी है, और दे हैव रिजेक्टेड एंड दे हैव रिजेक्टेड द प्रपोजल, और उन्होंने, वंस यहाँ पर हैव आ गया, इस तरह से आ गया, तो दोस्तों यहाँ पर ये दे आएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे वर्ड आ रहा है द कमिटी हैव मेट एंड इट हैज रिजेक्टेड द प्रपोजल, तो ये गलत माना जाएगा, यहाँ पर कमिटी के साथ दे आएगा। तो कलेक्टिव नाउन से अगर प्रत्येक सदस्य का बोध हो, ठीक है, कि वो सारे सदस्यों ने ही प्रपोजल जो है कर दिया रिजेक्ट। तो अब देखो, रिपोर्ट सबमिट करेगी तो कमेटी एक साथ रिपोर्ट सबमिट करेगी एक ही चीज में, इसमें रिजेक्टेड कर दिया तो सारे सदस्यों ने अलग अलग रिजेक्ट किया है। रूल नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, यदि किसी कंट्री के नाम का प्रयोग जियोग्राफिकल यूनिट के रूप में होता है, जियोग्राफिकल यूनिट के रूप में हो तो न्यूटर जेंडर मानेंगे भाई, ठीक है। ये दो चीजें हैं, कंट्री का उपयोग करते टाइम, कंट्री के नाम का उपयोग करते टाइम आपको दो चीज ध्यान रखनी है कि अगर उसका जियोग्राफिकल यूनिट के रूप में हो रहा है तो उसको मानेंगे हम न्यूटर जेंडर, ठीक है। और उसके लिए न्यूटर जेंडर सिंगुलर प्रोनाउन क्या होता है, इट या इट्स, इसका प्रयोग करेंगे। जैसे इंडिया इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, इंडिया इज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। अगर हम नेक्स्ट बोले इट इज लोकेटेड इन एशिया, ठीक है, तो इसको ज्योग्राफिकल यूनिट है ना, इट इज लोकेटेड इन एशिया, सो यहाँ पर इस यूज हुआ है, ये एकदम सही है। लेकिन बट अगर इस टाइप की चीजें हों जैसे पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनिट, तो फेमिनाइन जेंडर का यूज होगा। तो पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, जैसे साइंटिस्ट हो गया, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनिट, तो उसमें हम फेमिनाइन जेंडर का यूज करेंगे, यानी कि शी हर इनका उपयोग करेंगे। जैसे अमेरिका इज प्राउड ऑफ हर साइंटिस्ट्स, साइंटिस्ट ये क्या है दोस्तों, ये है पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स, यानी कि कुछ उसकी व्यक्तिगत कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसको हम उसके व्यक्तियों की विशेषताएं, तो इसको हम यहाँ पर हर यूज करेंगे, इंडिया के सामने भी हर यूज करेंगे, अंडरस्टूड। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, हर सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये देखिए, तो ये क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स चीज आ रही है, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन, तो यहाँ पर हम करेंगे यूज हर का। लेकिन अगर इसी का ज्योग्राफी के लिए करते तो जैसे इट इज लोकेटेड इन एशिया, तो दो चीजें ध्यान रखनी है, कंट्री का प्रयोग अगर ज्योग्राफिकल यूनिट के रूप में हो तो इट लगाना है, ठीक है, और पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट पॉलिटिकल या इकोनॉमिक यूनिट के रूप में हो तो हमें क्या लगाना है, फेमिनाइन जेंडर शी या हर लगाना है अकॉर्डिंगली। रूल नंबर 9 देख लेते हैं दोस्तों। रूल नंबर 9 क्या कहता है कि देखो, जो ये चीज है जैसे चाइल्ड है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में इमेज बताया था, इन्फेंट है, बेबी है, ये सब क्या है, ये सब कॉमन जेंडर है, ठीक है। और कॉमन जेंडर के साथ में क्या रहेगा दोस्तों, इट या इटसेल्फ रहेगा। तो इनके बारे में जब तक आपको पता ना हो कि वो मेल है या फीमेल है, भले ही ये लिविंग थिंग्स हैं, भले ही ये सजीव चीजें, बट फिर भी हम इसके साथ में जो निर्जीवों के लिए हम नॉर्मली यूज करते हैं या कॉमन के लिए यूज करते हैं, इट या इटसेल्फ आएगा। जैसे द चाइल्ड हैज ब्रोकन इट्स लेग, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि द चाइल्ड समझते ही आप सोचेंगे कि भैया यहाँ पर हिज लेग कर दो, बट यू आर नॉट अवेयर अबाउट हिज सेक्स, वेदर ही और शी क्या है वो, है ना, इट्स सेक्स के बारे में उसके पता नहीं है, तो द चाइल्ड हैज ब्रोकन इट्स लेग, ये सही है सेंटेंस, ठीक है, ग्रामेटिकली ये सेंटेंस सही माना जाता है। नॉर्मली बोलचाल में हम कुछ भी कह सकते हैं, द चाइल्ड हैज ब्रोकन हिज लेग बोल देंगे नॉर्मली, बट ग्रामेटिकली इट्स ये सही है। तो व्हेन सेक्स इज नाउन देन अकॉर्डिंग टू सेक्स, जब हम अगर सेक्स का पता चल जाता है ना तो सेक्स के हिसाब से बात करेंगे। देखो जैसे द चाइल्ड इज बॉय, बच्चा जो है वो लड़का है, इज वेरी हैंडसम, वो बहुत होशियार बहुत सुंदर है। द चाइल्ड वॉज ए गर्ल, शी वेंट विद हर फादर, तो हमें पता चल गया ना कि चाइल्ड क्या है, गर्ल है, यहाँ चाइल्ड क्या लड़का है, तो यहाँ पर यू ही आ गया और यहाँ पर शी आ गया। बट इन दिस केस वी आर नॉट अवेयर कि वो चाइल्ड लड़का है या लड़की है, तो क्या आएगा दोस्तों, इट्स आएगा। आपको क्या है उसका हिंदी अर्थ कर लीजिए, इट्स क्वाइट सिंपल, यू कैन डू इट वेरी वेल, है ना। तो इस तरह से दोस्तों रूल नंबर हो गया आपका 9। आई थिंक दिस इज द लास्ट रूल ऑफ दिस जेंडर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दोस्तों। ये 9 रूल हमने कर लिए हैं। एक बार आप क्विकली एक वीडियो को देख लेंगे, एक बार 2 बार देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, इन वर्ड्स को याद कर लेंगे, रूल्स को याद कर लेंगे और आपका
जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अंडरस्टूड। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दोस्तों बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में, सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अंडरस्टूड, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।